सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बीते दिन एक आदेश आया है। आदेश है मानव संपदा पोर्टल पर उनकी सेवा पुस्तिका के विवरण में संबंधित त्रुटियां ठीक कराने के संबंध में जो आदेश आया है उसके संबंध में मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं। शिक्षकों और कर्मचारियों की मांग पर बेसिक शिक्षा विभाग ने त्रुटि सुधार के लिए एक मौका और दिया है। मानव संपदा पोर्टल पर परिषदीय शिक्षकों और कर्मचारियों के नाम, पदनाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पता सहित अन्य त्रुटियां थी। विभागों ने शिक्षकों और कर्मचारियों की पोर्टल पर त्रुटि को ठीक कराने के लिए लिखित प्रत्यावेदन 6 अगस्त तक खंड शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी प्रत्यावेदन का परीक्षण करने के बाद पोर्टल पर उसे अपडेट कर 8 अगस्त तक अपलोड करेंगे। शिक्षक शिक्षिकाओं और कर्मचारियों को पोर्टल से अपडेट सेवा पुस्तिका डाउनलोड कर उसकी एक हस्ताक्षरित प्रति 9 अगस्त तक खंड शिक्षा अधिकारी दफ्तर में पेश करनी होगी। उस प्रति पर स्पष्ट लिखना होगा कि मानव संपदा पोर्टल पर अंकित विवरण में कोई त्रुटि नहीं है। ये आदेश में लिखा गया है। अब आइए साथियों आपको आदेश भी दिखा देते हैं। देखिए साथियों, आदेश जो आया है सचिव महोदय बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से और भेजा गया समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को। आदेश का विषय है कि मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक शिक्षिकाओं और कर्मचारियों का विवरण त्रुटि रहित किए जाने के संबंध में। आगे बताते चलें आपको, 2022-23 में अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन प्रक्रिया मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के आधार पर ही संपादित किया जाना है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जो अंतर जनपदीय स्थानांतरण और समायोजन होंगे वह मानव संपदा पोर्टल से ही किए जाने हैं। वहीं मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक शिक्षिकाओं के त्रुटिपूर्ण विवरण अंकित होने के कारण अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन प्रक्रिया प्रभावित न हो। मतलब है कि अगर किसी कर्मचारियों का पोर्टल पर विवरण त्रुटि रहित है तो जनपदीय स्थानांतरण और समायोजन में कोई रुकावट या बाध्यता नहीं आएगी। वहीं अगर पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण विवरण अंकित है तो अंतर जनपदीय स्थानांतरण और समायोजन प्रक्रिया प्रभावित होगी। तो साथियों, इसके लिए मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक शिक्षिकाओं के विवरण त्रुटि रहित करने हेतु निम्नवत कार्रवाई अपेक्षित की गई है। क्या क्या बताया गया है, आइए आप पॉइंट नंबर 1 बताते हैं आपको। शिक्षक शिक्षिकाओं का विवरण यथा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जन्मतिथि, पदनाम, सेवा, ग्रामीण या नगर क्षेत्र, वैवाहिक स्थिति एवं अन्य समस्त विवरण त्रुटि रहित अंकित होना है। आप पोर्टल पर यह ध्यानपूर्वक देख लें कि शिक्षक शिक्षिकाओं का विवरण जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की जो तिथि है वह सही है। आप अपनी जन्मतिथि का भी ध्यानपूर्वक देख लें, आपकी जन्मतिथि ठीक होनी चाहिए। वहीं पदनाम भी देख लीजिएगा, पदनाम में सहायक अध्यापक हैं, जो भी आपका पदनाम है वह होना चाहिए। वहीं वैवाहिक स्थिति की भी जांच अवश्य कर लें, यह सब त्रुटि रहित होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। शिक्षक शिक्षिका जनपद में जिस विद्यालय में प्रारंभ से कार्यरत रहे हैं में कार्यभार ग्रहण करने तथा कार्यमुक्त होने की तिथियों का त्रुटि रहित आकलन किया जाएगा। इसमें भी यह पॉइंट खास तौर पर आप ध्यान दीजिएगा। जो कार्यभार ग्रहण करने की तिथि है और कार्यमुक्त होने की जो तिथि है उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 आते हैं। शिक्षक शिक्षिकाओं को खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सूचित किया जाए कि मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन कर अपना सर्विस बुक डाउनलोड कर उसका प्रशिक्षण भलीभांति कर लिया जाए तथा किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर सही विवरण अंकित कर लिखित प्रत्यावेदन खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को दिनांक 6/8/2022 तक अनिवार्य रूप से खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराया जाए। देखिए साथियों, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भी सूचित किया जाए कि मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन कर अपना सर्विस बुक डाउनलोड कर उसमें अपनी जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उनको भलीभांति जो है चेक कर लिया जाए। इसी प्रकार त्रुटि पाए जाने पर सही विवरण अंकित कर लिखित प्रत्यावेदन खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय यानी कि BRC पर भी आपका जमा होगा। उसकी डेट रखी गई है 6 अगस्त 2022 तक अनिवार्य रूप से खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराएं, यानी कि आप अपने BRC पर इसको जमा कराएं।
वहीं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षक शिक्षिका द्वारा लिखित प्रत्यावेदन में अंकित सही विवरण को परीक्षणोपरांत मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं। ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं जिनके मानव संपदा पोर्टल पर अंकित विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका कोई त्रुटि नहीं है मानव संपदा पोर्टल पर, उनके लिए बात कही गई है। मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध सर्विस बुक को डाउनलोड कर हस्ताक्षरित प्रति जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि मानव संपदा पोर्टल पर अंकित समस्त विवरण में कोई त्रुटि नहीं है, वह दिनांक 6/8/2022 तक संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए साथियों, इसमें लिखा गया है कि शिक्षिकाओं ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका मानव संपदा पोर्टल पर डाटा सही है, मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध सर्विस बुक को डाउनलोड कर वह चेक कर लें। उसके बाद आपको यह मानव संपदा पोर्टल पर अंकित सभी विवरण में कोई त्रुटि नहीं है, यह लिखकर एक कॉपी अपने BRC पर 6/8/2022 तक जमा करनी होगी। साथियों, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं जिनके द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर अंकित विवरण में त्रुटि पाए जाने पर सही विवरण अंकित कर खंड शिक्षा अधिकारी को लिखित प्रत्यावेदन प्राप्त कराया गया का सही विवरण मानव संपदा पोर्टल पर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 8/8/2022 तक अपलोड कराया जाएगा। यहाँ साथियों, ऐसे शिक्षक जिनके द्वारा पोर्टल पर जिनके पोर्टल पर त्रुटियाँ थी उनको सही किया गया, तो ऐसा विवरण खंड शिक्षा अधिकारी को एक प्रत्यावेदन के रूप में आपको अपने BRC पर 8/8 यानी कि 8 अगस्त 2022 BRC के माध्यम से अपलोड किया जाएगा। शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सर्विस बुक को डाउनलोड कर हस्ताक्षरित प्रति जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि मानव संपदा पोर्टल पर अंकित समस्त विवरण में कोई त्रुटि नहीं है, वह दिनांक 9 अगस्त 2022 तक उपलब्ध कराया जाएगा। साथियों, बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। मानव संपदा पोर्टल पर किसी भी त्रुटि के निवारण को निर्धारित तिथि तक सही कराया जाए के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी संबंधित समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं को सूचित करते हुए मानव संपदा पोर्टल का विवरण अद्यावधिक किया जाएगा। आपको बता दें कि जो मानव संपदा पोर्टल पर त्रुटियों का निवारण की तिथि है, आप उस तिथि में ही अपना त्रुटियां जो है सही करा लें। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार समस्त कार्रवाई प्रत्येक दशा में निर्धारित समयावधि से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जी हाँ साथियों, ये जो त्रुटियां हैं आपकी, ये समय रहते ही आप लोग सही करा लें, और नहीं तो आप स्थानांतरण या समायोजन से वंचित रह सकते हैं। साथियों, आपको यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ जो लोग नए जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।